बिल्कुल, आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि तकरीबन 4 घंटे तक ये पोस्टमार्टम चला है। 11 बजे के आसपास शुरू हुआ था, 3 बजे ख़त्म हुआ है और उसके बाद की जो पेपर वर्क्स होते थे वो सारे पूरे किए गए हैं और कागजी कार्रवाई करने के बाद अब बॉडी जो है वो फाइनली फैमिली को हैंडओवर की जाने वाली है थोड़ी देर में। और अगर आप सामने देखें तो जो त्विषा की बॉडी है उसको सीधे यहाँ से शमशान घाट ले जाएंगे, तो उसकी तैयारी अब यहाँ पे शुरू हो गई है। अर्थी तैयार की जा चुकी है, पुलिस की गाड़ी में अर्थी का पूरा सामान पहुँचा, सेना के कुछ जवान अपने साथ बाकी का सामान लेके पहुँचे और पुलिस और सेना के लोगों ने मिलकर के परिवार की मदद करते हुए यहाँ पे इस अर्थी को तैयार किया है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं वो जो अर्थी है उसी पे कुछ ही देर बाद त्विषा के शव को रखा जाएगा। और तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं जब 12 मई को त्विषा का निधन हुआ था, आज 24 मई है। 12 दिनों तक शव जो है यहाँ रहा। तकरीबन 4 घंटे जो एम्स की दिल्ली की टीम ने आके पोस्टमार्टम किया है अपने स्पेसिफाइड इक्विपमेंट्स के साथ, वो टीम अब यहाँ से जा चुकी है। बॉडी अब फैमिली को हैंडओवर करने के लिए जो प्रोसेस थी वो पूरी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ही इमोशनल मोमेंट था उस फैमिली के लिए। हमने थोड़ी देर पहले यहाँ देखा कि उनकी फैमिली के तमाम लोग जो हैं वो रो रहे थे। अब देखिए उनके भाई जो हैं वो हर्षित बाहर आ चुके हैं और अब उन्होंने बता दिया है कि अब बॉडी आने वाली है किसी भी समय। अब आप ये मान के चलिए अब जो है त्विषा का शव बाहर आ जाएगा और उसके बाद ये जो सामने आप शव वाहन देख रहे हैं जिसे परिवार के लोगों ने जिसे फूलों से सजाया है, और क्योंकि यहाँ इनका कोई परिवार नहीं है, यहाँ पे कोई इनके पास घर नहीं है, इसलिए ये यहीं से मॉर्चुरी से सीधे शमशान घाट बॉडी जाएगी और 5 बजे आज शाम को ही त्विषा का अंतिम संस्कार जो है भोपाल में कर दिया जाएगा। क्योंकि इसे लेकर के भी काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि यहाँ सब क्रिमेशन किया जाए या दिल्ली में किया जाए, लेकिन जो कंडीशन बॉडी की है और दिल्ली एम्स की जो टीम यहाँ आई थी उन्होंने फैमिली को बताया कि आपको शायद बॉडी अभी इस स्थिति में नहीं है कि उसे इतने दूर ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो फिर परिवार के लोगों ने मिल करके तय किया कि जिस तरीके की स्थिति में अब शव पहुँच चुका है इतने दिनों के बाद और जो इनकी डिमांड थी सेकंड पोस्टमार्टम की वो पूरी हो चुकी है, तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि शव को आज यहीं पे क्रिमेट किया जाएगा। तो यहीं भोपाल के भदभदा शमशान घाट में अब से तकरीबन 1 घंटे बाद त्विषा का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और इस तरीके से तकरीबन 12 दिनों से त्विषा का शव जो इंतज़ार कर रहा था कि पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसे अंतिम विदाई दी जाए, तो वो पल अब आ गया। और अब ये देखिए अंतिम दर्शन एक तरीके से परिवार के लिए, क्योंकि अब परिवार के लोग वापस अंदर जा रहे हैं क्योंकि अब बॉडी हैंडओवर करने की लास्ट स्टेज जो है वो होने वाली है और उसके बाद शव को जो है सामने लाके अर्थी पे रखा जाएगा, जिसके बाद उसे शव वाहन में रख करके फिर भदभदा शमशान घाट के लिए ले जाया जाएगा। ये तस्वीर हम आपको सीधे मोर्चरी के बाहर से दिखा रहे हैं। पुलिस भी पहुंच चुकी है और अब पुलिस अपने घेरे में ही पूरे परिवार को और बॉडी को लेकर के यहाँ से भदभदा शमशान घाट के लिए रवाना होने वाली है। 12 दिनों के बाद त्विषा का शव एम्स की मोर्चरी से बाहर आ गया है और आप देखिए सामने तस्वीरों में त्विषा का परिवार उसकी शव को लेकर के बाहर आ चुका है मोर्चरी से और अब उसका अंतिम संस्कार के लिए त्विषा को ले जाने की तैयारी हो रही है। अर्थी सज गई है और परिवार को देख सकते हैं बेहद भावुक पूरा का पूरा परिवार जो है यहाँ पे। त्विषा की माँ, त्विषा के पिता जो है वो बेहद ज़्यादा भावुक हो चुके हैं और त्विषा की माँ की जो रोने की आवाज़ है, जो दहाड़, वो देखिए त्विषा के शरीर को चूम रही हैं उनकी माँ। और सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं परिवार के लोग। सामने त्विषा का भाई हर्षित आपको दिख जाएगा और त्विषा के पिता वो मोर्चरी के बाहर अब जब शव आया है 12 दिनों के बाद, तो अब यहाँ से जो भावनाओं का ज्वार है जो इतने दिनों तक कहीं दबा हुआ था, अब वो फूट फूट कर बाहर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये शव बाहर निकला है, परिवार के सब्र का जो बांध था, जो उन्होंने बांधे रखा था इतने दिनों से, अब जब उन्हें पता चल गया है कि बस अब अंतिम चंद मिनटों में ही उनकी जो बेटी है वो हमेशा के लिए अब यहाँ से शरीर जो है उसका अग्नि में जा कर के यहाँ से अंतिम संस्कार उसका हो जाएगा। तो अब जो है परिवार खुद को रोक नहीं पा रहा है। चिता के लिए जो है अब यहाँ से ले जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए शव को और अर्थी सजा दी गई है। पुलिस और सेना के जवानों की मदद से जो परिवार है उन्होंने यहाँ त्विषा के लिए, अपनी बेटी के लिए अर्थी सजाई और अब उनकी माँ की हालत जो है यहाँ रो के इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि फ़िलहाल पुलिस जो है उनके लिए पानी लेकर के पहुँची है। और अब जो आप सामने देख सकते हैं तो जो पंडित है परिवार ने बुलाया है, वो परिवार भी यहाँ पे पंडित को लेकर के पहुँचा है। और अब ये देखिए उनके भाई के ऊपर गंगा जल यहाँ से छिड़का जा रहा है और अब तैयारी शुरू हो गई है। जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो क्रियाकर्म है, वो यहाँ से शुरू हो गए हैं। पंच तत्व में विलीन होने वाला है कुछ ही देर के बाद त्विषा का शव। और यहाँ देखिए आप सामने तस्वीरों में भारी पुलिस बल की मौजूदगी, साथ ही में परिवार यहाँ मौजूद है। और अगर आप तस्वीरों में देखें
तो त्विषा के भाई हर्षित को जो तमाम अंतिम संस्कार से पहले जो क्रियाक्रम होते हैं, जो शव को यहाँ से ले जाने के हैं, वो पद्धति यहाँ पे पूरी की जा रही है। पंडित को लेकर के पहुँचे थे कुछ ही देर पहले त्विषा के परिवार के लोग, और अब यहाँ पे त्विषा के शव को जब बाहर निकाला गया है शवगृह से, तो अब जो भावनाएं हैं वो साफ तौर पर सामने दिख रही हैं। और अब यहाँ से सीधे शव जो है इस शव वाहन में ले करके भदभदा शमशान घाट ले जाया जाएगा। लेकिन 12 दिनों के बाद वो इंतज़ार खत्म हुआ जो यहाँ पे इतना था। और ये त्विषा की भाभी हैं आप जो देख रहे हैं, और त्विषा क्योंकि सुहागन थी तो आप देखिए उसे सुहागन की तरह ही विदा किया जा रहा है। शादी का लाल जोड़ा जो है वो यहाँ पहुँचा हुआ है, और इसी के ज़रिए त्विषा जो है फिलहाल यहाँ पे आप देखिए, पैच नंबर पे लगाओ ना यार, तो आप देख सकते हैं त्विषा के शव को यहाँ से अब सुहागन के जोड़े में ही अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। और ये भावुक क्षण है। ये त्विषा की भाभी हैं राशि अबरोल, जो आपको सामने तस्वीरों में दिख रही हैं, और ये यहाँ से अब त्विषा को ले करके सीधे भदभदा शमशान घाट ले जाने की तैयारी है। देखिए त्विषा का जो शव है वो बाहर आ गया है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फाइनल मूवमेंट्स हैं, फाइनल जर्नी से पहले त्विषा की, वो यहाँ पे पंडित की तरफ से जो त्विषा का परिवार है उनको वो कर्म सारे करवाए जा रहे हैं। सामने अगर आप देखें तो त्विषा के भाई हर्षित और त्विषा की भाभी राशि, उनको यहाँ पे खड़ा किया गया है। और क्योंकि त्विषा जो है वो एक सुहागन थी, तो जो लाल जोड़ा है वो भी यहाँ ले करके पहुँचे हैं परिवार के लोग। और जो अंतिम संस्कार से पहले शव को, क्योंकि 12 दिनों के बाद मोर्चरी से बाहर त्विषा का शव पहुंचा है, तो उसे यहां से ले जाने से पहले जो क्रियाएं होती हैं, धार्मिक क्रियाएं होती हैं, वो पूरी की जा रही है। पंडित सामने पहुंच गए हैं, फैमिली के पंडित हैं, और उनके पास अगर आप देखें तो गंगा जल भी है, और पूरा का पूरा परिवार जो है भावुक। आप त्विषा के भाभी के भाव देखिए, राशि अबरोल की आंखों में आप देखिए फूट फूट कर वो भी रो रही हैं। अब सामने हर्षित हैं, और वो देखिए वो अपने आंसू को पोंछने की कोशिश कर रही है। परिवार के साथ वो दृढ़ता से इतने दिनों से डटी हुई खड़ी रहीं और लगातार वो बने रहें, लेकिन अब जिस तरीके से भावनाओं का ज्वार फूटा है, इमोशंस जो हैं वो फूट गए हैं पूरे तरीके से, क्योंकि वो इंतज़ार जो था इतने दिनों का कि कब वो त्विषा को देख पाएंगे और कब उसको क्रीमेट किया जाएगा। तो उससे ठीक पहले जैसे ही बॉडी आई बाहर, तो जितने भी यहाँ पे आंखें थी सब नम हो गई हैं। और सामने अगर आप देखें तो ये कुछ अंतिम धार्मिक क्रियाएं हैं जो शव जो ग्रह, ये देखिए शादी का लाल जोड़ा, ये शादी का लाल जोड़ा है जो त्विषा को इस वक्त उड़ाया गया है, क्योंकि सुहागन थी त्विषा। शादी के 5 महीनों बाद ही उसकी मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में। तो त्विषा के भाई ने अपने हाथों से अपनी बहन को ये शादी का लाल जोड़ा पहनाने की तैयारी की है। और देखिए त्विषा की भाभी हैं और उनके भाई हैं, इन दोनों ने त्विषा को, ये आप देखिए ये लाल साड़ी, ये वो लाल साड़ी है, ये लाल साड़ी है जो त्विषा को अब पहनाई जा रही है यहाँ पे। और ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो शादी का लाल जोड़ा है जिसे पहन के त्विषा दिसंबर 2025 में समर्थ के घर आई थी, और उसी घर से अब उसकी अंतिम विदाई भी हो रही है इसी लाल जोड़े में। तो उसी लाल जोड़े के साथ अपनी बहन को विदा दे रहे हैं हर्षित, और साथ ही में उनकी भाभी आप देखिए पूरी तरीके से भावुक हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा परिवार जो है, त्विषा की माँ जो है यहाँ बेहोश हो गई थी कुछ समय पहले जैसे ही शव बाहर आया था मोर्चरी से। और अब ये तस्वीरों में आप देखिए उनकी भाभी की आंखों में आंसू, वही भाभी जो एक समय त्विषा की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, जिनसे त्विषा अपनी हर एक बात जो है शेयर करती थी, आज वो अपने हाथों से उसे सजा रही हैं। और सुहागन की तरह सजा करके त्विषा को विदा किया जाएगा, क्योंकि वो एक सुहागन थी, समर्थ की पत्नी हैं। और पूरा का परिवार जो है इस वक्त आप देख सकते हैं भावुक हो चुका है। सेना के जवान भी यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि हर्षित जो त्विषा के भाई हैं वो सेना में मेजर हैं। सेना के जवान भी यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे केस को, अभी तक जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती, तो पुलिस के लोग भी यहाँ मौजूद है। तकरीबन 4 घंटे तक ये पूरा पोस्टमार्टम चला, डॉक्टर्स की टीम जा चुकी है। और जो क्रिमेटोरियम ग्राउंड है जहाँ पे भदभदा में ये शमशान घाट है जहाँ पे अंतिम संस्कार होना है, वहाँ पे तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। जो चिता क्रमांक 5 है उसे वहाँ तैयार किया गया है भदभदा में, जहाँ पे त्विषा को ले जा करके वहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बस अंतिम चंद लम्हे और हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद क्योंकि त्विषा का शव जो है यहाँ से रवाना हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये त्विषा के रिश्ते के भाई हैं जो आपको यहाँ अर्थी तैयार करते हुए दिख जाएंगे। ये कजिन भाई हैं त्विषा के,
सभी लोग, आशीष है, सौरभ है, तमाम दूसरे लोग हैं जो यहाँ पे अब अपनी बहन की अर्थी को तैयार कर रहे हैं। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 5 महीनों के भीतर ही उन्हें अपनी बहन को इस तरीके से यहाँ से विदा करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में ही शादी हुई थी और बड़े हंसी खुशी इन्होंने त्विषा को नोएडा से विदा किया था। और अब उसके बाद जो है यहाँ पर फिलहाल जो त्विषा का शव है ये अब अपनी अंतिम यात्रा के लिए रवाना होने वाला है। और ये पल किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने जल्दी आ जाएगा, कि महज 5 महीनों में ही जिस बहन को, जिस बेटी को इन्होंने अपने घर से हंसी खुशी विदा किया था, उसे रोते हुए इस तरीके से अब इस दुनिया से उन्हें विदा करना पड़ेगा, महज 5 महीनों के भीतर ही। और पता नहीं आवाज़ स्टूडियो तक पहुंच पा रही है या नहीं, लेकिन हम यहाँ से जो सुन पा रहे हैं इस वक्त, त्विषा की माँ हो, त्विषा के परिवार के दूसरे लोग हों, सभी जो है बहुत ज़्यादा भावुक हैं, बहुत रो रहे हैं और उनकी आवाज़ यहाँ गेट तक पहुँच रही है, हम तक, हमारे कानों तक पहुँच रही है। और वो जो रुदन है, वो जो चीख है, चित्कार है उनके मन में, और ये आप देख सकते हैं हर आँख नम है यहाँ पे, हर चेहरा भावुक है, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उन्हें इस तरीके से अपनी बेटी की विदाई करनी होगी। अब बस कुछ सेकंड आप मानिए या कुछ मिनट और मानिए, बस वो यहाँ से संपन्न जैसे ही होंगे, उसके बाद यहाँ से त्विषा को अंतिम संस्कार के लिए भदभदा शमशान घाट रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले एक अंतिम दर्शन यहाँ के महिलाएं जो हैं ख़ास तौर से उन्हें करवाए जा रहे हैं, जो शमशान घाट नहीं पहुँचेंगी, जिनमें से जो महिलाएं यहाँ रुक जाएंगी, जो शमशान घाट नहीं जा सकती हैं, उनको यहाँ अंतिम दर्शन करवाए जा रहे हैं। और हर एक महिला जो है या पुरुष जो है परिवार का, वो ये देखिए, आप शब्द सुनिए, आप चीख सुनिए परिवार की। जो माँ हैं वो पहुँच गई हैं त्विषा के पास और उसके शव से लिपट के वो रो रही हैं। इस वक्त तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये त्विषा की माँ है जो शव से लिपट चुकी हैं। वो देखिए, आप देखिए सामने तस्वीरों में, वो देखिए उनको उठाया जा रहा है बार बार। जो हम आपको कह रहे थे कि स्टूडियो तक वो आवाज़ शायद ना पहुंच पा रही हो, लेकिन हमारे कानों तक यहाँ पहुंच रही है। और यकीन मानिए हर कोई भावुक। ये देखिए उनकी माँ की हालत कैसी हो गई है। ये त्विषा की माँ है जिनको यहाँ से अब शव से थोड़ा दूर ले जाया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। वो लिपट गई थी अपनी बेटी के शव के साथ। विदा जब किया था त्विषा को दिसंबर 2025 में, तब भी वो अपनी बेटी से लिपटी थी। वो खुशी के आंसू भी थे, क्योंकि उनकी बेटी जो है हंसते खेलते घर से विदा हुई थी। दुख इस बात का था कि बेटी अपना घर छोड़ के पराए घर जा रही है। लेकिन ये देखिए अब त्विषा की माँ सामने, ये देखिए उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये त्विषा की माँ है, आप देखिए बार बार वो बेहोश हो रही है, बेसुध हो रही हैं। परिवार के लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें, लेकिन अब गाड़ी में बैठाया जा रहा है और उन्हें अब यहाँ से रवाना किया जाएगा, क्योंकि उन्हें संभालना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ये त्विषा की माँ है, आप जो देखिए गाड़ियों में ले करके अब उन्हें ले जाया जा रहा है। वो ये देखिए पिछले 2 घंटे से वो लगातार रो रही हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी अब इस तरीके से उसे विदा करना पड़ रहा है। इसलिए अब उनकी माँ को जो तमाम घर की महिला सदस्य हैं वो अपने साथ लेकर के गाड़ी में रवाना हो रही हैं यहाँ से। इस गाड़ी में अब त्विषा की माँ को ले जाया जा रहा है। परिवार की बाकी महिलाएं जो हैं वो भी इसी गाड़ी में हैं। कोशिश हो रही है कि उनको थोड़ी हिम्मत बंधाई जाए। हालांकि एक माँ है वो, और जाहिर सी बात है माँ कब तक अपने आप को रोक पाती। इतने दिनों से वो बेहद दृढ़ता के साथ अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग लगातार कर रही थी। तमाम मीडिया चैनल्स में आकर के लोगों से बात करके वो अपना पक्ष रख रही थी। उनको जो सवाल उनके मन में थे उनकी बेटी की मौत को लेकर के, उन्होंने रखा, बड़ी निडरता के साथ रखा। लेकिन आज जब 12 दिनों के बाद, पोस्टमार्टम के बाद त्विषा का शव मॉर्चुरी से बाहर आया, 12 दिनों के बाद, सोचिए बेटी का शव जब बाहर आया, तो एक माँ कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जो इतने दिनों से मजबूत रही हो, वो खुद को रोक नहीं पाई। और यही हुआ, जैसे ही त्विषा का शव मॉर्चुरी से बाहर आया, त्विषा की माँ फूट फूट कर रोईं। उन्होंने छाती से लगा लिया अपनी बेटी के शव को। बड़ी मुश्किल से परिवार ने अलग किया है उन्हें, और रोते बिलखती माँ को फिलहाल अब एक दूसरी गाड़ी में बैठाया गया है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको फिर से एक बार वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो फिलहाल त्विषा के जो भाई हैं, रिश्ते के भाई हैं, सगे भाई हैं हर्षित, वो सभी लोग अब अपनी बहन की अर्थी तैयार कर रहे हैं। और उस अर्थी में जो है अब त्विषा के शव को रखा गया है और बस अब शव को उठाने की तैयारी चल रही है। शव गृह में शव वाहन जो है वहाँ पर आ चुका है। और ये देखिए अब ये अंतिम समय, ये शव उठाने की तैयारी शुरू हो गई है। और त्विषा के शव को अब जो परिवार है वो इन भावुक क्षणों में अंतिम समय, आप देख सकते हैं, अंतिम यात्रा कहा जा सकता है कि अंतिम यात्रा ही है। कायदे से ये अंतिम यात्रा
एक बेटी की उसके घर से या एक बहू की उसके ससुराल से निकलती है, लेकिन यहाँ जो हालात बने हुए हैं उसके बाद ये देखिए, राम नाम सत्य का बोलते हुए परिवार ने त्विषा के शव को कांधा दिया है और अब यहाँ से त्विषा का शव रवाना हो रहा है शमशान घाट के लिए। ये त्विषा के भाई हैं, उसके परिवार के लोग हैं, उनके चाचा हैं, परिवार के दूसरे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सेना के जवान हैं, पुलिस के लोग हैं, ये सभी लोग अब यहाँ पे है और त्विषा के शव को कांधा देकर जो शव वाहन है उसमें रखा जा रहा है। और इसी शव वाहन के साथ अब त्विषा जो है वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने वाली है। और ये भावुक क्षण उन तमाम लोगों के लिए जो त्विषा को कहीं ना कहीं ज़रूर जानते थे, जो नहीं भी जानते थे वो भी यहाँ भावुक हैं। ये त्विषा के चाचा हैं सामने लोकेश, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो त्विषा के जो पिता हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वो भी अब बेहद भावुक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इतने दिनों से लड़ाई उन्होंने लड़ी, इस लड़ाई को उन्होंने आगे फ्रंट से लीड किया। और अब आप देखिए एक बाप, ये त्विषा की भाभी हैं राशि, जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, ये भी भावुक हो गई। और सामने आप देखिए शव वाहन के ठीक बाहर ये त्विषा के पिता हैं सफ़ेद शर्ट में, जो अब बड़ी बेबसी से अपनी बेटी की इस अंतिम यात्रा को देख रहे हैं। किसी भी पिता के लिए ये क्षण बेहद ज़्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि अपनी संतान के शव को वो कंधा देते हैं, तो एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कठोर क्षण शायद ही कोई होता होगा। लेकिन मजबूरी, बेबसी समझिए या नियति का क्रूर चेहरा देखिए कि त्विषा के शव को, एक बेटी के शव को एक पिता जो है वो कांधा दे रहा है। और अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं तमाम परिजन भदभदा शमशान घाट के लिए, जहाँ त्विषा के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये सभी वो लोग हैं जो इतने दिनों से लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे थे त्विषा को इंसाफ दिलाने के लिए, और अब यहाँ पर रवाना हो रहे हैं सभी लोग। त्विषा का शव जो है लेकर के परिवार के लोग अलग अलग गाड़ियों से जाएंगे, वहीं जो त्विषा का शव है वो शव वाहन से रवाना होगा। और पुलिस ने भी व्यवस्था यहाँ कर रखी है इन लोगों के लिए कि अगर कोई व्यवस्था कम पड़े तो। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए त्विषा का शव जो है वो रवाना होना है। त्विषा के पिता हैं जो यहाँ पे बात फिलहाल हाथ जोड़े, उन्होंने बात अभी करने से मना कर दिया। बहुत ज़्यादा भावुक है, आप देखिए रो रहे हैं त्विषा के पिताजी। बड़ी हिम्मत से इन्होंने इतने दिनों तक संभाले रखा अपने आप को, अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए 12 दिनों तक लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन एक बाप है, एक पिता है, अब वो अपने आप को कब तक रोक पाता। और अब ये त्विषा का शव लेके शव वाहन जो है रवाना हो रहा है यहाँ से। आप तस्वीरों में देखिए पुलिस ने फिलहाल रोक रखा है। परिवार के तमाम लोग हैं, त्विषा के भाई हैं जो इस शव वाहन में फिलहाल मौजूद हैं, जिन्हें ले करके यहाँ से अब भदभदा शमशान घाट ले जाया जाएगा। और इन सब के बीच में ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि आज तक वो चैनल है जिसने लगातार इस खबर के हर एक पहलू से आपको रूबरू कराया, हर एक तस्वीर आप तक पहुँचाई। और अब जब त्विषा अपने अंतिम सफ़र पर निकल रही है, अंतिम यात्रा पे रवाना हो रही है, तो पुलिस की इस भारी मौजूदगी में, मीडिया की भीड़ में और लोगों की भीड़ में आज तक आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जिसमें अब त्विषा के शव को लेकर के जो परिवार है वो रवाना हो रहा है। ये वो गाड़ी है, वो शव वाहन है जिसमें त्विषा का परिवार, और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए परिवार है यहाँ पे जो त्विषा के शव को लेकर के अब यहाँ से रवाना हो गया है। और ये त्विषा का शव है जो फिलहाल आप देख रहे हैं इस गाड़ी में रखा हुआ है, और परिवार के लोग इस शव को लेकर के अब यहाँ से रवाना हो गए हैं, क्योंकि अब अंतिम संस्कार जो है कुछ ही समय में त्विषा का शुरू होने वाला है। और आखिरकार जो इंतज़ार था इतने दिनों का, वो इंतज़ार अब यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, जब त्विषा के शव को लेकर के परिवार रवाना हो गया है भदभदा शमशान घाट के लिए। और थोड़ी ही देर में त्विषा का अंतिम संस्कार जो है वो भदभदा शमशान घाट पे पूरा कर लिया जाएगा।